जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में के गणित पोर्शन में पूछे जाने वाला एक बहुत ही फेमस प्रश्न, डाकिये वाला प्रश्न या कुरियर एजेंट वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, आप में से काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप ये डाकिये वाला प्रश्न हल करवाइए, तो वही मैंने देखा कि हर पेपर में तो डाकिये वाला प्रश्न नहीं आया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे पेपर्स में डाकिये वाला या कुरियर एजेंट वाला क्वेश्चन आया है। तो आज हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन किस तरीके का है और इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। दो क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर सॉल्व करा दूंगा और बाकी एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क के तौर पर दूंगा। साथ ही दोस्तों, जो लोग भी व्यापम एग्जाम्स जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक या फिर किसी भी आने वाले पटवारी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिया है, उसको क्लिक करें और साथ में एक घंटी का निशान आ रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो डाकिये वाला प्रश्न है, कुरियर एजेंट या डाकिये वाला, ये दोस्तों पढ़ने में थोड़ा बड़ा सा लगता है। इस वजह से स्टूडेंट्स इसको देख के घबरा जाते हैं और सोचते हैं पता नहीं कैसे करना है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है, अपने रोजमर्रा का गणित है इसमें, तो इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस हमको सबसे पहला काम है कि ये क्वेश्चन देख के हमको डरना नहीं है, आसानी इसको से पढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप इसमें जो लिखा हुआ है उसको लिख लेना है, जो बताया गया है उसको लिख लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद इसको लिख लेंगे। एक डाकिये को 4 गलियों में डाक देनी है, हर गली में 10 घर हैं, वह हर घर में डाक देने में 1 मिनट लेता है और 5 मिनट प्रत्येक गली के प्रत्येक घर के बीच यात्रा करने में लगाता है। वह 30 मिनट अगली गली में जाने में लगाता है। उसका दिन सुबह 9 बजे शुरू होता है और 4 बजे खत्म होता है। इस बीच वह 1 घंटे का दोपहर के भोजन के लिए समय लेता है। दोस्तों, ये तो केवल और केवल इंफॉर्मेशन है, अभी क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ। क्वेश्चन ये आपको हरे कलर में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये अपना प्रश्न है। तो दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन उसने दी और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर अब वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो दोस्तों, जो हम 2 क्वेश्चंस करेंगे, दोनों में इंफॉर्मेशन यही रहेगी और प्रश्न अलग अलग रहेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको एज होमवर्क दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न हमारा है, यदि डाकिया दोपहर 2 बजे अपना काम शुरू करता है, यदि मान लें कि वह भोजन ब्रेक नहीं लेता, तो वह 4 बजे तक कितनी गलियां व कितने घरों में पत्र वितरित करेगा। तो दोस्तों, हमको ये क्वेश्चन पढ़ने भर में ही 2 मिनट लग गया। ठीक है, तो दोस्तों एमपी पुलिस में ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इतना ज़्यादा तो अपन को टाइम नहीं देना है, क्योंकि 100 क्वेश्चन हैं और 120 मिनट है अपने पास, तो अपन को ज़्यादा समय नहीं देना है एक क्वेश्चन पे। तो अपन को इस क्वेश्चन को कैसे करना है, हालांकि 2 मिनट तक अगर लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि और बाकी के क्वेश्चन छोटे छोटे रहते हैं। तो हमको एक तरफ से इसकी इंफॉर्मेशन को पढ़ते जाना है, दूसरी तरफ उसको लिखते जाना है। ठीक है, यही अप्रोच अभी अपन यहाँ पर करेंगे। और फिर जब 4-5 क्वेश्चन आप इस फॉर्मेट पे कर लेंगे तो आप अच्छे से जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को करने लगेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जैसे मान लीजिए हमने ये क्वेश्चंस नहीं पढ़ा, वैसे हम पढ़ चुके हैं, पेपर में मान लेते हैं हमने नहीं पढ़ा, और हम इसके एक एक लाइन पढ़ के उतनी इन्फॉर्मेशन लिखते चलेंगे। एक डाकिये को 4 गली में डाक देनी है, तो या तो ऐसे करके अपन ने 4 गलियां बना ली। ठीक है, 4 गली में डाक देनी है। ठीक है, हर गली में घर कितने हैं? 10-10 घर हैं, सब में 10-10 घर हैं आपके। ठीक है, ऐसा अपन ने बना लिया। वह हर घर में डाक देने में 1 मिनट लेता है। एक घर में डाक देने में कितना लेता है वो? 1 मिनट, तो लिख लिया। और एक घर में पहुंचने में प्रत्येक गली के प्रत्येक घर के बीच यात्रा करने में 5 मिनट का समय लेता है। यानी कि यहाँ ये जो घर बने हैं ना, ऐसे 10 घर बने हुए हैं इस गली में, तो इनके बीच में वो यात्रा करने में कितना टाइम लेता है? 5 मिनट। तो टोटल एक घर में डाक देने में टोटल जो समय लेता है वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 मिनट देने में लेता है और 5 मिनट चलने में लेता है।
तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 6 मिनट लेता है एक घर में कंप्लीट डाक देने में। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्या इंफॉर्मेशन दी है कि वह 30 मिनट अगली गली में जाने में लगाता है। दोस्तों ये गलियां बहुत दूर दूर हैं, जब ये घर इतने पास पास लग रहे हैं इनमें उसको 5 मिनट लगता है, साइकिल से जाता है यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसे ही ये एक गली से दूसरी गली तक आने में उसको कितना टाइम लगता है दोस्तों, 30 मिनट। एक गली पार करने में उसको 30 मिनट लगता है। तो ये भी लिख दो, एक गली पार करने में 30 मिनट। तो यहाँ पर हमने ऐसे 30 मिनट लिख दिया। ठीक है, अब बताया गया उसका दिन सुबह 9 बजे शुरू होता है और 4 बजे खत्म होता है। इस बीच पर 1 घंटे का दोपहर में भोजन के लिए भी समय लेता है, यानी कि उसका 9 बजे से चालू होता है 4 बजे तक। ठीक है, और 1 घंटा बीच में उसका लंच ब्रेक रहता है। तो ये चीज अपन ने समझ ली, ये ध्यान है। अब अपन को आना है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि डाकिया दोपहर 2 बजे अपना काम शुरू करता है और हम मान लें कि वह भोजन ब्रेक नहीं लेता है, भोजन ब्रेक नहीं ले रहा, भले से उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया, लेकिन अब जो प्रश्न पूछ रहा है उसमें कह रहे हैं भोजन ब्रेक नहीं ले रहा है, तो वह 4 बजे तक कितनी गलियों व कितने घरों में पत्र वितरित कर देगा। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन है उसको हमको स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। जैसे उसने बोला कि 2 बजे अपना काम शुरू करता है, यानी 2 बजे चालू किया, ठीक है, और 4 बजे तक करेगा। अब ये पूछा है कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक वह कितना काम करेगा, केवल इतना सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों 2 बजे से 4 बजे के बीच उसके पास समय कितना है, 2 घंटे का समय है। 2 घंटे का समय है, हमको केवल इतना पता करना है कि 2 घंटे में वो कितना काम कर लेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर उसने 2 घंटे में पहली गली से डाक देना चालू किया, ठीक है, हम मान लेते हैं कि उसने पहली गली से डाक देना चालू किया। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं उसकी यात्रा को। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों इस गली में वो डायरेक्ट तो पहुंच नहीं जाएगा, इस गली में आने में टाइम लगेगा और हर एक गली में पहुंचने में उसको आधा घंटा लगता है, ये अपन को पता है। तो सबसे पहले तो वो इस गली में पहुंचेगा तो उसको आधा घंटा लगेगा, तो हम यहाँ पर ऐसे 30 मिनट लिख देंगे। ठीक है, फिर इस गली में वो पूरे 10 घरों में डाक लगाएगा, तो एक घर में एवरेज टाइम कितना लगता है, 6 मिनट। तो 10 घरों में पूरे में डाक लगाने में उसको कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट का। तो इस गली को कंप्लीट करने में उसको 60 मिनट लगेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर वो 30 मिनट लगेंगे उसको अगली गली में पहुंचने में, तो वो 30 मिनट और लेगा और अगली गली में पहुंचेगा। ठीक है, अब दोस्तों इतने में ही उसका टाइम हो गया। अब देखो 30 मिनट, 60 मिनट, 30 मिनट, यानी 120 मिनट, यानी 2 घंटे हो गया। उसका टाइम अप हो गया, टाइम उसका खत्म हो गया। 2 ही घंटे काम करना था उसको। अब उसके बाद वो यहाँ दूसरी गली पे पहुंच जाएगा, फिर वो अपनी घड़ी देखेगा कि भैया 4 बज गए, तो वो फिर वापस चला जाएगा, कहेगा अब कल आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपन को पता चल गया कि उसने कितना काम किया, एक गली निपटा दी यानी और 10 घर निपटा दिए। एक गली यानी 10 घर निपटा दिए उसने, यही हमको बताना था, यही हमारा आंसर हो गया, एक गली 10 घर। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से दूसरा प्रश्न को हम हल करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें क्या गलती करते हैं बहुत से बच्चे की वो 2 घंटे निकाल लेते हैं और एक घर का टाइम 6 मिनट ले लेते हैं और सीधे दो घंटे में उसका भाग दे देते हैं। ठीक है, ये नहीं करना है दोस्तों, हमको स्टेप बाय स्टेप देखना है वो कैसे आएगा, कैसे जाएगा, कितना कितना, ऐसे करके अपन काम करते रहेंगे तो उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। दूसरे में भी दोस्तों सेम इन्फॉर्मेशन है, सेम है, बस क्वेश्चन अलग कर दिया है। इन्फॉर्मेशन आपकी सेम है कि वही गली है 4, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हर गली में पहुंचने में उसको जो टाइम लगता है वो टाइम दिया गया है। सब गलियों में 10-10 घर हैं और एक घर में एवरेज 6 मिनट लगता है। ये सारी चीज़ें पिछले क्वेश्चन जैसी ही हैं इसमें भी। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि यदि वह एक गली छोड़ सकता है पर उसको अगली गली के सारे घरों में पत्र वितरित करने हैं, कितनी देरी से वह अपना काम शुरू कर सकता है कि वह काम 4 बजे तक पूरा कर ले। यानी कि वह एक गली छोड़ सकता है, यानी एक गली छोड़ के दे सकता है, लेकिन उसको अगली गली के सारे घरों में पत्र वितरित करने हैं, अगली गली में उसको पूरे में वितरित करने हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए उसने पहली गली छोड़ी तो अगली गली के सारे में देना है, फिर उसने अगली गली छोड़ी तो इस वाले में सारे में देना है। ठीक है, मान लीजिए उसने पहली गली छोड़ दी तो यहाँ पर उसको कंप्लीट करना है, पूरे में देना है। फिर अगली गली उसने छोड़ दी तो यहाँ पर भी उसको कंप्लीट करना है, पूरे में देना है। ठीक है, पहले इसमें आया, उसके बाद फिर इसमें गया। ठीक है, तो उसको यहाँ पर कंप्लीट देना है। इस तरीके से हम निकालना है। 4 बजे उसने काम पूरा कर लिया तो
कितनी देर में वो काम ये पूरा कर पाएगा। अगर हम ये निकाल लें तो हमको ये मालूम चल जाएगा कि उसने कितने टाइम पे काम चालू किया था, जो कि पूछा गया है। दोस्तों जब इसी प्रश्न को मैंने इंग्लिश में देखा तो वहाँ पर कुछ अलग लिखा था और हिंदी में कुछ अलग। हिंदी के हिसाब से तो इस तरीके से कि एक गली को छोड़ सकता है तो फिर अगली गली में उसको पूरे पत्र वितरित करने, यानी फिर अगली गली वो छोड़ सकता है फिर अगली में उसको पूरे वितरित करने। लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल क्लियर लिखा है, इंग्लिश में लिखा है इफ ही कैन स्किप वन ऑफ द स्ट्रीट बट हैज टू डिलीवर टू ऑल हाउस इन अदर स्ट्रीट, यानी कि वो ये जितनी भी स्ट्रीट है उनमें से एक स्ट्रीट को छोड़ सकता है, बाकी की सारी स्ट्रीट में उसको डिलीवर करना पड़ेगा। यानी कि इन 4 में से कोई एक स्ट्रीट वो छोड़ सकता है। हम मान लेते हैं पहली स्ट्रीट छोड़ दी तो बाकी के तीनों में उसको डिलीवरी देनी है। ठीक है, तो दोस्तों इंग्लिश वाले पैटर्न को अपन सही मानेंगे, हिंदी वाले को गलत मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश में ही बनाए जाते हैं और ये लिखा भी जाता है कि अगर कोई गलती है तो आप इंग्लिश वर्जन को सही माने। तो व्यापम ने तो पिछले बार जो एमपी पुलिस के पेपर थे उसमें हर पेपर में कम से कम 4-5 गलतियां की हैं। 4-5 क्वेश्चन के उन्होंने जो इंग्लिश टू हिंदी किया है वो गलत किया है। इस वाले क्वेश्चन में ना केवल यहाँ पर गलती किया है, उसके बाद पहला ऑप्शन देने में भी गलती किया है। इंग्लिश में 9:30 बजे लिख रहे हैं और हिंदी में केवल 9 बजे लिख रहे हैं, यानी कि इनका प्रिंटिंग मिस्टेक भी कितना घटिया है ये आप सभी लोग जानते हैं। तो व्यापम की इन कमियों पे अपन यहाँ पे चर्चा नहीं करने वाले हैं, अपन देखने वाले हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको पता है एक गली निपटाने में कितना टाइम लगता है, 1 घंटा हम देख चुके हैं। 10 घरों को, एक घर में 6 मिनट तो 10 घरों में कितने, 60 मिनट। तो यहाँ पर पहली गली निपटाएगा तो 1 घंटा लगेगा, दूसरी में 1 घंटा लगेगा और तीसरी में भी 1 घंटा लगेगा उसको। ठीक है, पहली से दूसरी में पहुंचने में उसको कितना, 30 मिनट लगेगा और यहाँ से इसमें पहुंचने में भी 30 मिनट लगेगा, यानी इन दोनों का मिला के 1 घंटा और हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पहली गली से दूसरी गली में आने में उसको 30 मिनट लगेगा, तो आधा घंटा ये हो गया आप। ठीक है, टोटल टाइम यहाँ लिखता चला जा रहा है। अब दोस्तों अपन एक चीज भूल रहे हैं, वो है कि लंच टाइम। लंच टाइम लेगा, लंच टाइम का मना तो किया नहीं गया, यहाँ पर कहीं मना किया गया होता तो हम नहीं लेते, तो लंच टाइम भी उसका 1 घंटे का, उस 1 घंटे को भी हम जोड़ेंगे। तो ये हो गया दोस्तों टोटल इतने घंटे में वो ये काम कर पाएगा। तो कितने घंटे, 1 2 3 4 5 5.5, तो 5.5 घंटे उसको लगेंगे टोटल काम करने में। अब चूंकि उसने काम कितने बजे खत्म किया है, 4 बजे उसने काम खत्म किया, 4 PM। ठीक है, तो इसमें से अपन 5.5 घटा देंगे, तो 4 घटाएंगे तो 12, 5.5 घटाएंगे तो 10:30 AM, यानी 10:30 AM से 4 PM तक उसने काम किया है। तो उसने स्टार्ट कब किया होगा, 10:30 AM पर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को दोस्तों हमको थोड़ा इंग्लिश भी आप लोगों को देखनी पड़ेगी। एमपी पुलिस में काफ़ी ट्रांसलेशन की गलतियां हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो एज अ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, ये आपके सामने आ गया होगा, तो आप इसको देख लीजिए और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके नीचे ज़रूर बताइए। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रही है तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों वन रक्षक परीक्षा के लिए हमने एक एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जितने भी वीडियोस हैं वन रक्षक और जेल पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए, उनको क्रमबद्ध तरीके से दिखाया गया है। वहाँ से आप उनको अपने अलग तरीके से विश लिस्ट और प्ले और फेवरेट में भी डाल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऐप है, आप उसको ज़रूर डाउनलोड कर लिए। और दोस्तों एमपी पुलिस के लिए मैं डेली एक वीडियो डालने का प्रयास करूँगा। तो एमपी पुलिस के अगर आप पिछले साल के पेपर लगा रहे हैं तो आपको किन किन क्वेश्चंस में दिक्कत जा रही है वो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज पर भी बता सकते हैं, फेसबुक ग्रुप पर भी बता सकते हैं, ताकि उन क्वेश्चंस तो जो ज़्यादा चल रहे हैं मार्केट में उनको अपन पहले हल करें। जैसे कि ये डाकिया वाला था, काफ़ी लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, तो अपन ने उसको सॉल्व किया। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए वीडियो अगर अच्छा लगता है, लाइक कीजिए। धन्यवाद, जय माता दी।